नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है संपूर्ण आदिकाल का अध्ययन कर लिया है और आज से शुरू कर रहे हैं हम आदिकाल पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो आदिकाल से जो भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, हम उनसे है सभी पर चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, यानी कि पहला जो प्रश्न है कि हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सरफुद्दीन यजदीकृत जफरनामा में, विद्यापतिकृत कीर्तिलता में, अमीर खुसरोकृत खालिद बारी में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है सभी को पता ही है कि सरफुद्दीन यजदीकृत जो जफरनामा है, इसमें जो है हिंदी शब्द का प्रयोग हमें जो सर्वप्रथम देखने को मिलता है। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताके की बात करते हैं तो ये जो है अवहट भाषा में लिखी गई है और कीर्तिलता में जो है कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। और जो इनकी कीर्ति पताका जो रचना है, कीर्ति पताका, इसमें जो है शिव सिंह का यशोगान किया गया है। और इन दोनों की जो भाषा है अवट है और इनकी जो पदावली जो रचना है वो मैथिली में रचित है। इसी कारण से इन्हें जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है। और संस्कृत की रचनाओं में, प्रमुख रचनाओं में जो है पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय नाटक आदि जो है रचनाएं देखने को मिलती है। अमीर खुसरोकृत खालिद बारी की बात करें तो ये एक जो है शब्दकोश है। हिंदी उर्दू जो है शब्दकोश, अरबी फारसी के शब्द भी यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो की रचनाएं सभी को पता है, पहेली, मुकरियाँ, ढकोसले, और इसके अलावा जो उनकी जो प्रमुख जो है नूहसिपियर मसनवी है, उनकी प्रमुख मसनवियों में जो है नूहसिपिहर और तारीख इलाही, जिनमें से नूहसिपियर तो जो है काफी बार पूछी भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का जो है संचित प्रतिबिंब होता है, कथन है शुक्ल जी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, भारतेंदु। तो आपको 5 मिनट जो है 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इससे ज्यादा समय चाहिए तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता चलता है, वैसे वैसे जो है साहित्य के स्वरूप में भी जो है परिवर्तन होता चलता है। ये जो है प्रमुख जो कथन है ये किसका है? शुक्ल जी का। तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इस लक्ष्य और हजार को जो है लाख और हजार से जोड़ करके याद रख सकते हैं। काफी जो है इंपॉर्टेंट कथन है तीनों ही, ठीक है। यानी कि ये भी यहाँ से पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में और ये भी काफी बार जो है पूछा जा चुका है। साहित्य ज्ञान राशि का जो है संचित कोश है, तो कोश कैसा है ऐसे याद रख लेंगे। संचित कोश कैसा है? महा यानी कि बड़ा है, तो इनको जोड़ करके आपस में याद रख लेंगे। और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये जो कथन है ये भारतेंदु जी का नहीं है, तो किसका है? ये है बालकृष्ण भट्ट का। और इस प्रकार से जो इसका जो घ आंसर है वो सही हो गया।
और ये इसका निबंध भी है बालकृष्ण भट्ट का इसी नाम से कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। क्या है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। तो ये भारतेंदु का नहीं है, किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, देखते हैं कथन। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। केवल कथन सही है, केवल निष्कर्ष सही है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है। चलिए देखते हैं। हमने ऊपर भी बात की थी कि जो शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का क्या होता है? संचित प्रतिबिंब होता है। और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता चलता है, वैसे वैसे ही जो है साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष जो है दोनों ही सही है, और हमने ऊपर भी इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण जो है क्यों किया जाता है? कै साहित्य की परंपराओं के उत्थान पतन को रूपायित करने के लिए, साहित्य में अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए, साहित्य में अंतर्निहित तत्वों को उद्घाटित करने के लिए, केवल ऐतिहासिक घटनाक्रम को दिखाने के लिए। तो आप सभी ने जो है आंसर सोच लिया होगा। देखते हैं कि कै साहित्य की परंपराओं के उत्थान पतन को रूपायित करने के लिए। बिल्कुल जो है साहित्य के अंदर हम जो साहित्य की जो परंपरा है उसके अंदर हम जो है जो साहित्य है ना, कैसे जो उसका उत्थान हो रहा है, कभी जो है पतन हो रहा है, यही तो हम देखते हैं कि जो है हम देखते हैं जैसे जो आधुनिक काल के अंदर हम जो देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साहित्य किसके अंदर रचा गया? छायावाद के अंदर रचा गया, तो उसका उत्थान काल है ना। ऐसे ही जब आदिकाल के अंदर देखते हैं तो सबसे जो काव्यत्व की जो प्रबलता है वो कहाँ पर देखने की मिलती है? राजसु साहित्य के अंदर, ठीक है। बल्कि जो है नाथ साहित्य के अंदर तो कहा गया कि शुष्कता और नीरसता है, क्योंकि उन्होंने जो है महिलाओं को स्थान ही नहीं दिया, स्त्रियों को स्थान ही नहीं दिया, न जो है गृहस्थों को स्थान दिया। तो जब काव्यत्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है राष्ट्र साहित्य में हमें आदिकाल के अंदर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है साहित्य के अंदर हम जो है उसके उत्थान और पतन को बिल्कुल जो है रूपायित करते हैं। साहित्य में अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास को, बिल्कुल काल विभाजन हम उसके जो है क्रमिक विकास को देखने के लिए ही तो करते हैं कि आदिकाल के बाद हम भक्ति काल का अध्ययन करते हैं, फिर उसमें जो है क्या क्या जो है कुछ अच्छाइयाँ, क्या क्या जो है बुराइयां थी उस साहित्य के अंदर या उस समाज से। कहते हैं कि जो समाज है ना, वो साहित्य का क्या होता है? आईना होता है। साहित्य सॉरी जो है साहित्य क्या होता है? समाज का आईना होता है, प्रतिबिंब होता है एक तरीके से। तो जो है हमारे समाज में घटित हो रहा है वही जो है उस समय के जो है साहित्य में दिखाई देता है कहीं ना कहीं। साहित्य में अंतर्निहित तत्वों को जो है उद्घाटित करना, बिल्कुल जो है अंतर्निहित तत्वों का मतलब है यहाँ पर जैसे हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, वो भी जो है हम देखते हुए चलते हैं कि इस जो है आदिकाल के साहित्य ने हमारे जो है समाज को क्या प्रदान किया और समाज से जो है साहित्य कैसे प्रभावित हुआ। केवल ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखने के लिए, ये तो हम जो है इतिहास के अंदर देखते हैं कि केवल ऐतिहासिक घटनाक्रम है ना। हम जो है ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ साथ किसमें? साहित्य के अंदर हमारे जो है भविष्य को भी जो है कहीं ना कहीं जो अच्छा करने का यानी सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं कि जो है इतिहास के अंदर क्या कमियां रही, और साहित्य हमें ये बताता है कि हम जो उनमें जो है क्या भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो इतिहास के जो ग्रंथ होते हैं उनमें केवल हम जो है तथ्यों का जो है संग्रहण देखते हैं, लेकिन साहित्य के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? वर्णानुक्रम पत्ती गार्सला तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन, कालानुक्रम पत्ती मिस्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन, वैज्ञानिक पत्ती गणपति चंद्र गुप्त, विधेयवादी पत्ती रामचंद्र शुक्ल। सभी ने आंसर सोच लिया होगा कि इसकी जो वर्णानुक्रम पत्ती पर जो हम सबसे पहले देखते हैं तो गार्सला तासी का ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी के अंदर जो है ये फ्रेंच भाषा के अंदर जो है लिखित हमें मिलता है, सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है। और ये बिल्कुल जो है वर्णानुक्रम पत्ती पर जो है लिखा गया, इनके वर्णों के अनुसार
यानी कि जिस कवि का जो नाम है ना, उसका वर्ण ऐसे शुरू हो रहा है तो सभी जो है, चाहे वो आदि काल का हो, चाहे भक्ति काल का हो, चाहे रीति काल का हो, चाहे आधुनिक काल का, उसको उठा करके उन्होंने जो है शुरुआत में रखा है। और ऐसे ही जो है लास्ट में जो है उन्होंने ए के बाद में फिर ए आ इस हिसाब से पहले स्वर हो जाते हैं, फिर क ख ग ढ आने लगते हैं, तो क पे जिसका नाम है वो शुरुआत में लिखते हैं, जैसे कबीर को एक साथ, फिर केशव को। ऐसे ही जो है कोई आधुनिक काल का जो कवि है तो उसको भी जो है यहाँ पर रख देंगे। ऐसे ही जो है गार जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है, इनका ग्रंथ सभी जानते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और कब आता है ये? 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल से जो है इसका प्रकाशन होता है। लेकिन ये जो ग्रंथ है, ठीक है, ये क्या है? कालानुक्रम पत्ती पर लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है कालानुक्रम पत्ती पर लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि दो जो ग्रंथ है हमारे साहित्य के अंदर वो क्या है? वर्णानुक्रम पत्ती पर लिखा गया है। एक तो गारसे दत्तासी और एक शिव सिंह सेंगर का जो है शिव सिंह सरोज। तो जो शिव सिंह सेंगर है उनका जो ग्रंथ है वो कैसे लिखा गया है? वर्णानुक्रम पत्ती में। जबकि जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है कालानुक्रम पत्ती पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमें जो है बेमेल देखना, तो पहला ही बेमेल हो गया, बाकी हम आगे भी देखते हैं। कालानुक्रम पत्ती पर जो है मिस्र बंधुओं ने जो है 1913 के अंदर जो है मिस्र बंधु विनोद लिखा। इसके 3 भाग जो है 1913 में आता है और चौथा भाग 1934 के अंदर आता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के बारे में हमने ऊपर देख लिया। वैज्ञानिक पत्ती की बात करते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त ने जो है 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। विधेयवादी पत्ती जो है हिंदी के अंदर रामचंद्र शुक्ल लेकर आते हैं और 1929 में जो है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो है लिखा जा रहा था। हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है वो, यानी कि हिंदी शब्द सागर जो है श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना थी और वो हिंदी शब्द सागर जो है तैयार, हिंदी जो शब्दकोश है वो जो है तैयार करना चाह रहे थे। हिंदी जो शब्द सागर है उसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अपना इतिहास ग्रंथ जो है लिखा है। यानी कि उसकी जो भूमिका में इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको बाद में इन्होंने जो है संग्रहित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विधेयवादी पत्ती से संबंधित नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, क्या है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। फ्रांसीसी विद्वान तेन इसके जन्मदाता है। इसके अनिवार्य तत्व जाति, वातावरण और क्षण है। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पत्ती के जनक जो हैं शुक्ल जी हैं। उपर्युक्त सभी सही है। तो सभी ने जो है इसका आंसर जो है देख लिया होगा कि फ्रांसीसी विद्वान तेन जो है इसके क्या है? इसके जन्मदाता है। बिल्कुल जो है फ्रांसीसी विद्वान तेन ने जो है विधेयवादी जो पद्धति है इसकी शुरुआत की है, इसके ये जनक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अनिवार्य तत्व जाति, वातावरण और क्षण है। क्षण का मतलब समय और वातावरण यानी कि परिवेश और जाति यानी कि समाज। इन सभी से जो है कहीं ना कहीं साहित्य जो है प्रतिफलित होता है। इसी कारण जो है कोई भी जो है साहित्य का इतिहास लिखते हैं, है ना, जैसे हम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देखते हैं, वो तो तत्कालीन जो परिवेश है, तदयुगीन जो वातावरण है उससे इसको जो है जोड़ करके रूपायित करते हैं। जैसे भक्ति काल के बारे में कहते हैं कि जो है इस्लाम के आक्रमण से जब भारत के अंदर जो है भक्ति काल का उदय होता, लेकिन जो है आगा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर दी जो है इस्लाम भारत में न भी आया होता, अगर दी जो है इस्लाम आक्रमण नहीं होते तो भी जो है जो यहाँ पर जो भक्ति काल यानी कि भारत के जो है उत्तरी भारत के अंदर जो है भक्ति काल देखने को मिलता। ये दक्षिणी भारत की जो है आलवारों की जो धारा है उसी का जो है सहज प्रतिफलन है, न कि जो है इस्लाम आक्रमण से जो है भक्ति काल का उदय होता है। हिंदी साहित्य में विधेयवादी पत्ती के जनक जो शुक्ल जी हैं, बिल्कुल जो है विधेयवादी पत्ती की शुरुआत कौन करते हैं? शुक्ल जी। और इस प्रकार से जो है चारों ही कथन यहाँ पर जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसके रचयिता गार्सियन जोसेफ हेलिडोर तासी है। इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त ने किया और उपयुक्त सभी कथन सही है। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा सही है। चलिए, इसे ज्यादा अगर भी आपको समझ चाहिए तो रोक लेंगे, ठीक है, और फिर जो है करके देखेंगे।
तो जो क्या है, जो ऑप्शन है इसके अंदर देखते हैं कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी प्रथम इतिहास ग्रंथ है। बिल्कुल जो गारसा द तासी का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है, गारसा द तासी का। नीचे इनका पूरा नाम दिया गया है, गार्सिन जोसेफ हेलिडोर तासी, ये भी ठीक है ना। तो इसके रचयिता कौन है, गार्सिन जोसेफ हेलिडोर। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था पढ़ाते समय कि जो एंदुई है इसका मतलब तो क्या है और हिंदुस्तानी का मतलब क्या है। एंदुई का मतलब हिंदवी या हिंदी से है और हिंदुस्तानी का मतलब है उर्दू से। और इसके रचयिता क्या है, गार्सिन जोसेफ हेलिडोर तासी। इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किशोरी लाल जो है गुप्त ने किया। क्या ये सही है? ऐसा नहीं है कि जो उपयुक्त सभी कथन देख रहे हो और वो सही है, ठीक है, थोड़ा सा विचार की जरूरत है। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी कथन सही नहीं है। तो क्या है, इसका अनुवाद जो है हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हुआ। बिल्कुल सही है कि जो इसका जो अनुवाद है हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से तो किया गया। और कब किया गया था? ये 1952 ईस्वी के अंदर किया गया। लेकिन किशोरी लाल गुप्त जी ने नहीं किया, तो किन्होंने किया? लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। तो किशोरी लाल गुप्त ने क्या किया? किशोरी लाल गुप्त ने जो है 1957 ईस्वी के अंदर जो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था, अंग्रेजी जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका जो है अनुवाद किया था इन्होंने। तो यहां पर जो है यही जो है कथन जो है सही नहीं है। इसमें क्या गलत है कि जो किशोरी लाल गुप्त ने जिसका अनुवाद नहीं किया, किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गार्सिन जोसेफ हेलिडोर तासी हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार शिव सिंह सेंगर हैं। हिंदी कवियों की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार शुक्ल जी हैं। तो आपको जो है इसमें देखना कि क्या सही नहीं है। देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गार्सिन जोसेफ हेलिडोर तासी हैं, बिल्कुल सही कथन है। और इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम, भले वो फ्रेंच भाषा के अंदर है ना, हिंदी भाषा में नहीं पूछ रहा, ये फ्रेंच ये कह रहा है कि जो है प्रथम है ना, हिंदी की बात नहीं कर रहा, तो ठीक है। और इस्तवार द ललित ऋतु हिंदुस्तानी इनका जो है ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार जो है शिव सिंह सेंगर है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो है प्रथम जो है प्रारंभ की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने इन्होंने जो है प्रथम कवि जो है पुष्य या पुंड को माना है ना, पुष्य या जो पुंड है इसको जो है प्रथम कवि माना है। तो इस प्रकार से जो है ये भी सही हो जाता है। हिंदी कवियों की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार शुक्ल जी हैं। क्या जो है शुक्ल जी ने हिंदी कवियों की चर्चा की है? क्या उससे पहले किसी ने नहीं की? प्रथम तो मतलब हो गया कि जहाँ कोई भी जो हिंदी कवि है उसकी चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार जो है शुक्ल जी है, बिल्कुल नहीं। गार्से तासी ने भी हिंदू और उर्दू दोनों कवियों का उल्लेख किया है, तो वहां पर भी हिंदी कवि तो मिलते हैं। अगर यदि विशुद्ध हिंदी कवियों की बात करते हैं तो हम जो है किसके यहाँ पर शिव सिंह सेंगर के यहाँ पर केवल हिंदी कवि वहां पर भी देख सकते हैं। अगर यदि यहाँ पर यह भी कहा होता कि विशुद्ध हिंदी कवियों की बात, तो शिव सिंह सेंगर नाम आ जाता। तब भी जो है शुक्ल जी नहीं है, ठीक है, शुक्ल जी तो है। शुक्ल जी से पहले तो जो सभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिख रहे हैं तो हिंदी कवियों की चर्चा तो करेंगे। तो ये जो कथन है ये क्या है, सही नहीं है। तो हिंदी कवियों की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार तो कौन हो जाते हैं? गारसद तासी ही हो जाते हैं। उसके बाद विशुद्ध हिंदी कवियों की चर्चा करने वाले केवल जो है हिंदी हिंदी के कवि, तो वो हो जाते हैं शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन आयरलैंड निवासी है। भाषा सर्वेक्षण प्रथम भाषाई सर्वेक्षण ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो रचना है वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने की। यह ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया और इसका अनुवाद व प्रकाशन नहीं हुआ। तो देखते हैं इसमें से क्या सही नहीं है। चलिए,
जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है आयरलैंड निवासी है। यह क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। जॉर्ज अब्राहम जो गियर्सन है वो आयरलैंड के निवासी थे। और भाषा सर्वेक्षण का प्रथम जो है भाषाई सर्वेक्षण ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल जो है सही है। और जो है इनका जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो रचना है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने की, ये भी जो है बिल्कुल सही है। यह ग्रंथ जो अंग्रेजी में लिखा गया ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका अनुवाद व प्रकाशन नहीं हुआ ये जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? कि इसका अनुवाद भी किया है, हमने पीछे भी चर्चा की है कि जो इसका जो अनुवाद है वो किशोरी लाल गुप्त ने जो है किया है, किशोरी लाल गुप्त ने किया है। और इसका जो प्रकाशन है वो हमने देखा था कि जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जो है 1888 ईस्वी में हो रहा है ना। तो इसका प्रकाशन भी हुआ है और इसका जो है अनुवाद भी हुआ है। और इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने जो है 1957 ईस्वी के अंदर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में सही कथन नहीं है। पहला क्वेश्चन है कालानुक्रम पत्ति में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल विभाजन एवं नामकरण का पहला प्रयास है। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। हिंदी साहित्य का प्रथम जो है विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास है। किसके बारे में बता रहा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके बारे में हमें जो है बताना है। चलिए, यानी कि कालानुक्रम पत्ति में लिखा गया जो है प्रथम इतिहास ग्रंथ है क्या ये? बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले जो है गारसा दत्तासी ने और जो है शिव सिंह सेंगर ने, दोनों ने जो है वर्णानुक्रम पत्ति पर लिखा है। और जो है ये कालानुक्रम पत्ति में लिखित प्रथम ग्रंथ है। और दूसरा किसका है? मैंने पीछे बात की थी मिश्र बंधुओं का। ये दोनों क्या है? कालानुक्रम पत्ति में लिखे गए। काल विभाजन एवं नामकरण का जो है पहला प्रयास जो यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है काल विभाजन एवं नामकरण किए हैं। ठीक है, भले ही जो है बिल्कुल व्यवस्थित जो है ग्रंथ नहीं है, लेकिन काल विभाजन एवं नामकरण यहाँ पर सर्वप्रथम देखने को मिलता है। इसलिए जो है इसे जो है हिंदी साहित्य का प्रथम जो है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो है कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो इसका नामकरण करना और जो है और काल विभाजन और नामकरण के कारण ही इसको जो है प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास हम इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो प्रथम विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास है वो शुक्ल जी का माना जाता है। जो 1929 के अंदर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इसको प्रथम विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहासकार इतिहास जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिश्र बंधु के बारे में जो है सही कथन नहीं है। पहला गद्यकार गोरखनाथ को माना। किसने? मिश्र बंधुओं ने अपने जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद में। इनका प्रिय कवि देव है। शुक्ल जी ने जो है रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण इनके इतिहास ग्रंथ से लिया है। इन्होंने एक ही कालखंड के दो नामकरण की पत्ति को जन्म दिया। तो सभी ने जो है इसका आंसर सोच लिया होगा। देखते हैं, इस पर विचार करते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। सभी को पता है जो मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद नाम से जो है ग्रंथ लिखा है। मिश्र बंधु विनोद नाम से जो है ग्रंथ लिखा। कब लिखा है? 1913 ईस्वी के अंदर। इसके 3 भाग आए थे और इसका जो चौथा भाग है वो आया वही जो है 1934 ईस्वी के अंदर। और इन्होंने जो है पहला गद्यकार जो है गोरखनाथ को माना है। बिल्कुल सही है। इनका प्रिय कवि देव है। देव सभी जानते हैं रीतिकालीन कवि है, इसीलिए जो है इनको रीतिकाल से प्रभावित माना जाता है। किनको? मिश्र बंधुओं को। शुक्ल जी ने जो है रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण इनके इतिहास ग्रंथ से लिया है। बिल्कुल, जो रीतिकालीन जो कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है शुक्ल जी ने यहीं से लिया है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका जिक्र भी किया है। तो यहाँ पर जो तीनों ही कथन सही है। इन्होंने एक ही कालखंड के दो नामकरण की पत्ति को जो है जन्म दिया है। क्या ये सही है? इन्होंने भाई क्या किया है? एक ही कालखंड को दो भागों में विभाजन जो है उसकी पत्ति को जन्म दिया है। जैसे इन्होंने आदिकाल को कहा आरंभिक काल, आरंभिक काल।
अब इसी आरंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। उत्तर आरंभिक काल। तो एक ही कालखंड को दो भागों में विभाजित करने की पद्धति के जनक कौन है? तो हो जाएगा मिस्र बंधु। लेकिन एक ही कालखंड के दो नामकरण की जो पद्धति है वो कौन लेके आए? शुक्ल जी लेकर के आए हैं। जैसे उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, वैसे जो पूर्व मध्य काल को जो है उन्होंने भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को क्या कहा? जो है रीति काल। ऐसे ही आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? गद्य काल। इन्होंने शुक्ल जी ने। तो एक ही कालखंड के दो नामकरण की जो है पद्धति कौन लेके आते हैं? शुक्ल जी। जबकि इन्होंने क्या किया? एक ही कालखंड को जो है दो भागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया, कि इन्होंने मिस्र बंधु। तो ये जो है यहाँ पर जो है सही हो जाता है। तो साथियों यहीं पर जो है इसको रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आजकल जो है लैपटॉप की कुछ दिक्कत आ रही है, तो ज़्यादा जैसे ही बड़ी वीडियो होती है तो बीच में रुक जाती है ना, काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रही, क्योंकि एकदम से जो है लैपटॉप में पता नहीं क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वो एकदम से रुक जाती है, पता भी नहीं चलता। इतनी जो है तकनीकी जो है ज्ञान तो है नहीं हिंदी वालों का। तो नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे, काफ़ी हमारे पास जो है क्वेश्चन है। धन्यवाद साथियों। अगर ये चैनल पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ भी जो है शेयर करें। धन्यवाद साथियों।